जय श्री सीताराम। आज हम बात कर रहे हैं लग्न कुंडली में चंद्र महाराज सप्तम स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में। मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, वो अलग अलग नंबर से अलग अलग राशियों के साथ होता है। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थानों पर अपने अलग अलग फल देते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है किस लग्न की कुंडली में चंद्र महाराज सप्तम स्थान पर बैठेंगे या किस नंबर के साथ, किस राशि के साथ चंद्र महाराज सप्तम स्थान पर बैठेंगे और अपने कैसे फल देंगे। अब सप्तम स्थान का मतलब होता क्या है? तो सप्तम स्थान को सामान्यतः वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है, पति या पत्नी के लिए देखा जाता है। और बात भी बिल्कुल सही है कि मुख्यतः अधिकतर ज्योतिष यदि देखते हैं, इवन मैं भी देखता हूं, तो वैवाहिक जीवन के लिए सबसे पहले सप्तम स्थान को देखता हूं लग्न कुंडली में, उसके बाद नवमाश कुंडली में देखता हूं, उसके बाद फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंडली मिलान। तो ये तो है ही पति या पत्नी के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए है, लेकिन सप्तम भाव से हम ये भी देखते हैं कि कितने रिलेशन बनेंगे। जैसे लव अफेयर होता है ना, तो कितने रिलेशंस बनेंगे, कितने रिलेशन शादी के पहले ब्रेक हो सकते हैं, कितनी शादी हो सकती है, हाँ, या फिर शादी में कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, या फिर शादी टूटेगी तो नहीं, हाँ, रिलेशंस टूटेंगे तो नहीं, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी चीजें सप्तम भाव से देखी जाती है। एक और बात है सप्तम भाव में खास, वो ये कि इससे डेली वेजेस मतलब दैनिक रोज के जो कार्य होते हैं उन्हें भी देखा जाता है। ये भाव सप्तम भाव दशम भाव का दशम भाव है। कुछ समझ में आया? मैं समझाता हूँ। ये दशम लग्न कुंडली का दशम भाव ये है, आप सभी को पता है ना। तो यहां से आप गिनिए, इसको एक मानिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कहां पर 10 आया? सप्तम भाव पर। तो ये लग्न कुंडली का 10वां भाव है, लेकिन यहां से गिना तो ये 10 आ गया। तो 10वें भाव से 10वां भाव, 10वें भाव का 10वां भाव सप्तम भाव होता है। इसके लिए इसे कर्म का भाव भी, आंशिक तौर पर कर्म का भाव भी कहा जाता है। लेकिन सप्तम भाव से हम वो कर्म नहीं देखते जिससे पैसा कमाते हो आप, या जो मुख्य कर्म जिसके लिए आप जाने जाते हो। मतलब मैं आपसे कहूँ आप क्या करते हैं, आप कहेंगे मैं नौकरी करता हूँ, हो सकता है आप कहें मैं बिजनेस करता हूँ, हो सकता है आप कहें मैं पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ, है ना। इसके लिए आप जाने जाते हैं। आप स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, आप इसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे काम है जिसके लिए आप जाने नहीं जाते। जैसे कि अपने दोस्तों के साथ शाम के वक्त आप जो है आप 5 6 7 8 बजे किसी पान की दुकान पर बैठते होंगे, जमावड़ा लगाते होंगे। उस काम के लिए नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे मैं दोस्तों के साथ। आप क्या करते हैं? मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, ये तो नहीं बोलेंगे आप। लेकिन वो काम है आपका, दैनिक रोज का काम है। आप रोज सुबह घूमने जाते हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जॉगिंग के लिए जाते हैं। आप रोज मंदिर जाते होंगे, आपका एक कुछ किटी ग्रुप होगा, आप वहां पर जाते होंगे हर हो सकता है सप्ताह में, महीने में एक बार। लेकिन आप ये नहीं कहते कि मैं ये काम करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि उसके लिए आप जाने नहीं जाते। लेकिन वो फिर भी आपके रोज के कार्य में है या दैनिक कार्यों में है, रेगुलर कार्यों में है। उन रेगुलर कार्यों को सप्तम भाव से देखा जाता है, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा कमाना का कार्य ही तो सब कुछ थोड़े है, उसके अलावा भी तो आपका जीवन है ना, उसको भी सप्तम भाव से देखा जाता है, जो बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं। चंद्र महाराज की एक प्रवृत्ति ये होती है कि वो जहां पर बैठते हैं वहां से अपने 7वें भाव के फल भी देते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सप्तम भाव में यदि चंद्र बैठेंगे तो लग्न स्थान के फल भी वो अपने देंगे। 7वीं दृष्टि होती है जब सप्तम भाव की, इसको कहते हैं 7वीं दृष्टि। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि पति या पत्नी या वैवाहिक जीवन की यहाँ पर बात होगी, सबसे पहले नंबर पर यही बात होगी। लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखिए कि वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से यदि समझना है, जानना है, तो उसके लिए कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ एक लग्न कुंडली से या फिर नवमाश कुंडली देख लिया आपने और सिर्फ उसी से आप किसी का पूरा वैवाहिक जीवन बता देंगे, तो ये पूरी तरह से गलत है। कुंडली मिलान जो है वो आप ये मानिए कि 80% वैवाहिक जीवन का रोल प्ले करती है। तो कुछ भी हो, कुंडली मिलान को अंतिम सत्य मानिएगा वैवाहिक जीवन में। इस बात का मेरा हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर जो भी कहता हूँ वो आप ये मानिए कि 20-30% मैं कह रहा हूँ। बाकी कुंडली मिलान यदि अच्छी है तो हो सकता है कि इसके बुरे फलों में कमी आ जाएगी। यदि मैंने बुरा बोला तो बुरे फलों में कमी आ जाएगी, या मैंने बहुत अच्छा भी कह दिया कुंडली मिलान खराब है तो वो अच्छे फल भी कम हो सकते हैं। तो कुंडली मिलान पर बहुत ज्यादा जोर देना है, ये बात मैं यहाँ पर एक जरूर से आपसे कहूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सच बात है जो कि कोई नहीं बताता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक नंबर के साथ चंद्र महाराज यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे। यहाँ पर एक नंबर, तो यहाँ 2 3 4 5 6 और 7, मतलब तुला लगन की कुंडली है। देखो एक बात और ध्यान रखिए,
हमें 3 जगहों के नंबर्स जानना बहुत जरूरी है। कौन से 3 जगह? एक तो यहाँ पर लगन स्थान पर कौन सा नंबर बैठा है, क्योंकि उससे हमें लग्न कुंडली पता चलेगी। तो 7 नंबर पे तुला लगन की कुंडली हुई, हमें ये पता चल गया। इस कुंडली के मालिक शुक्र हो गए, हमें ये पता चल गया कि इस नंबर के साथ चंद्र महाराज बैठे हैं। दूसरे नंबर पर ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक नंबर के साथ मतलब मेष राशि मतलब मंगल की राशि में चंद्र महाराज बैठे हुए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात कि 4 नंबर किस जगह पर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं, तो 4 नंबर जिस भाव में लिखा रहेगा उस भाव के स्वामी चंद्र हो जाएंगे। यहाँ पर 10वें भाव में 4 नंबर लिखा हुआ मतलब 10वें भाव के स्वामी चंद्र हो गए, कर्म भाव के स्वामी चंद्र हो गए। तो ये 3 जगहों के नंबर्स जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, ठीक है। और मुख्यतः ये दशाओं पर आधारित है। सिर्फ चंद्र बैठे रहेंगे और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं नहीं, चंद्र की दशा भी चलनी चाहिए तो ज्यादा इसके प्रभाव मिलेंगे। चलिए देखो, ज्योतिष ना बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा अथाह है। हाँ, तो यहाँ पर जितना स्पेसिफिक बात की जाए उतना ज्यादा अच्छा होता है। मैं बहुत जूम कर करके, बहुत ज्यादा नैरो कर करके बातें करना ज्यादा पसंद करता हूँ, ताकि बहुत स्पेसिफिक बात हो। क्योंकि ऑल एक साथ बस आपके लिए मैंने बोल दिया तो कई बार होता है कि वो सटीक नहीं होता है ना। क्योंकि ज्योतिष को सीखना और सीखते रहना ये बहुत जरूरी है, और जिंदगी भर सीखते रहना जरूरी है। चलिए तो आते हैं यहाँ पर हम एक नंबर के साथ। एक नंबर के साथ चंद्र महाराज बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो अच्छे फल देंगे। क्यों अच्छे फल देंगे? क्योंकि चंद्रदेव जो है वो कर्म भाव के स्वामी है और खुद से 10वें भाव में बैठे हुए हैं। मतलब कर्म, काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति देंगे। कर्म भाव के स्वामी इस कुंडली में चंद्र महाराज समग्रह हैं, लेकिन मंगल मतलब मित्र की राशि में बैठे हैं, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा उन्नति देंगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। मंगल जो है वो उग्र ग्रह है और चंद्र महाराज एक शीतल ग्रह है। चंद्र महाराज मन है, तो मन यदि उग्र के साथ बैठेगा तो मन जो है थोड़ा सा उग्र हो सकता है या गुस्सेल हो सकता है, लेकिन वो इस प्रकार से उग्र होगा या इस प्रकार से गुस्सेल होगा या इस प्रकार से जिद्दी होगा कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, तो ठानने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो इसे मैं पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। व्यक्ति को पत्नी जो है या पति जो है वो बिल्कुल मनपसंद मिलेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति खुद दिखने में बहुत अच्छा रहेगा। मन मतलब खुद से शांत रहेगा इन जनरल, लेकिन काम काज में ठानने की क्षमता, और काम काज में जिसको बोलते हैं ना कि बिल्कुल सोने ना दे, लक्ष्य आपको सोने ना दे, ऐसी स्थितियों को पैदा चंद्र महाराज कर देंगे। तो चंद्र देवता पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, घर परिवार के दृष्टिकोण से, रिश्ते और काम काज के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा फल देंगे। बहुत अच्छे चंद्र देवता यहाँ पर अपना फल देने वाले हैं एक नंबर के साथ। एक नंबर के बाद में 2 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर क्या होगा भैया? बहुत शानदार गोल्डन पीरियड आ गया, आप ये समझिए। क्यों? क्योंकि देखो यह वृश्चिक लगन की कुंडली है और चंद्र महाराज भाग्य भाव के स्वामी होकर के उच्च राशि के 7वें स्थान पर बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। क्या बोलते हो आप? बहुत शानदार। भाग्येश उच्च के होकर लग्न को देख रहे हैं, मतलब व्यक्ति को चंद्र की दशा यदि लगी उसका भाग्य बहुत उच्च का हो जाएगा। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, है ना, शादी, मतलब पति या पत्नी बिल्कुल मनपसंद मिलेगा और शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, बस इस बात का ध्यान रखना कि कुंडली मिलान हो जाए। कुंडली मिलान होकर के शादी हुई तो विवाह के पश्चात भाग्योदय हो जाएगा। भाग्योदय विवाह के पश्चात हुआ तो इंसान भले ही चंद्र की दशा चले ना चले बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत उन्नति करने वाला है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से स्थिति बहुत अच्छी है, शानदार। मतलब जितना मैं बोलूँ ना उतना कम रहने वाला है। इसलिए आप ये समझ जाइए कि भाग्योदय हो जाएगा इंसान का, चंद्र की दशा की लग गई तो। 2 नंबर के बाद में 3 नंबर, 2 नंबर के साथ चंद्र देवता उच्च राशि के हो जाते हैं ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर क्या होगा? बड़ी वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धनु लगन की कुंडली में चंद्र महाराज अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी पति या पत्नी के भाव पर आकर के लगन स्थान को देख रहे हैं। व्यक्ति चिंता, अष्टम भाव को चिंता तनाव कहते हैं, व्यक्ति चिंता तनाव एंजाइटी डिप्रेशन में फंसा रहे, ऐसी स्थितियां बन जाएगी चंद्र की दशा में। साथ ही साथ पति या पत्नी या शादी होने के बाद चिंता तनाव बढ़ जाए, ऐसी स्थितियां भी बन जाएगी। पति या पत्नी उतना मनपसंद ना हो, है ना, या फिर किसी से प्रेम करते हो लेकिन उससे शादी ना हो, ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उन्नति नहीं होने वाली है और पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगने वाला है। तो ये वर्स्ट कंडीशन है, बहुत खराब कंडीशन है, अच्छी बात नहीं है। 3 नंबर के साथ 3 के बाद में 4 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। तो ये हो गई मकर लगन की कुंडली, मतलब शनि महाराज की कुंडली। चंद्र महाराज वैसे तो स्वराशि बैठे हुए हैं, खुद की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन इस कुंडली में चंद्र महाराज मारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कई बार कहता हूं कि कोई आतंकवादी भी है, वो खुद के घर में है तो खुद के घर का विस्फोट नहीं करता आतंकवादी, तो वैवाहिक जीवन को तो अच्छा करेगा,
चंद्र महाराज वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे, पति या पत्नी अच्छी मिलेगी, खूबसूरत मिलेंगी और मनपसंद मिलेंगी, ये बात मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा चिंता, तनाव, एंजाइटी बना रहे, पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, नौकरी मतलब व्यवसाय में तो खैर लॉस जाएगा चंद्र की दशा में, लेकिन नौकरी करेंगे तो नौकरी में उन्नति होगी, है ना। हाँ, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा तो पढ़ाई लिखाई में मन लगाना पड़ेगा। हो सकता है अफेयर की तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ मन ज्यादा जाए चंद्र की दशा में। 4 नंबर के साथ, 4 के बाद में 5 नंबर, 4 5 3 2 1 12 11। 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि कुंभ राशि, कुंभ लग्न की कुंडली में शनि 6वें भाव के स्वामी, 4 नंबर का लिखा 6ठे स्थान पर, तो 6वें भाव के स्वामी 7वें भाव में आकर के बैठे हैं और लग्न को देखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 6वें भाव को कहते हैं रोग, ऋण, शत्रु। तो रोग भाव के स्वामी लग्न को देखते हैं, मतलब इंसान रोगी रहे। अच्छा, और वो भी चंद्र है, तो चंद्र का रोगी मतलब मन का रोगी, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थितियां बने। शत्रु के स्वामी पति या पत्नी के भाव पर बैठे, मतलब पति या पत्नी शत्रु हो, मतलब ना बने, वैवाहिक जीवन खराब रहे और कोर्ट केस लिटिगेशन की स्थितियां कई बार निर्मित हो जाए, साथ ही साथ अफेयर बने और फिर अफेयर ब्रेक हो, तो लव मैरिज ना हो या हो तो फिर खराब हो। चिंता, तनाव, एंजाइटी बना रहे, पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, कर्जे की स्थिति बने चंद्र की दशा में। हाँ, नौकरी करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। नौकरी करेंगे उसमें भी बहुत उन्नति तो नहीं मिलती, लेकिन नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। वर्स्ट कंडीशन होती है एक्चुअली 5 नंबर के साथ। 5 के बाद में 6 नंबर, 6 5 4 3 2 1 12। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि की कुंडली में चंद्र महाराज जो है वो पंचम भाव के स्वामी, देखो 5 नंबर, 5वें भाव पर 4 नंबर लिखा हुआ है, पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव पर आकर के बैठे हैं। पंचम भाव को हम लव अफेयर का भाव भी कहते हैं, तो लव अफेयर के मालिक यदि सप्तम भाव पर बैठे हैं तो ये चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि लव अफेयर व्यक्ति का बने। इसी के साथ साथ ये चांसेस भी हो जाते हैं कि लव मैरिज व्यक्ति की बने। इसी के साथ साथ ये भी होता है कि मैरिज बहुत अच्छी रहती है और बहुत अच्छी चलती है, और साथ ही साथ में पढ़ाई लिखाई में मन भी, क्योंकि इसको बुद्धि का स्थान भी कहते हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई में मन भी बहुत अच्छा लगता है। व्यक्ति के पति या पत्नी खूबसूरत हो, वो खुद खूबसूरत हो, उसका खुद का निखार हो, व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो, शांत व्यक्ति हो, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में वो बहुत उन्नति करे, ऐसी स्थितियां बन जाती है जब चंद्र महाराज 6 नंबर के साथ या मीन लगन की कुंडली में 7वें भाव में बैठते हैं। तो 6 के बाद में 7 नंबर, 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर भी चंद्र महाराज अपने अच्छे फल देंगे, क्योंकि देखो एक मतलब मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में मेष लगन की कुंडली मंगल महाराज की कुंडली होती है। मंगल और चंद्र एक दूसरे के लिए मित्र हैं। वहीं पर चंद्र महाराज 7 नंबर यानी कि तुला राशि में बैठे हुए हैं। तुला राशि शुक्र महाराज की राशि होती है, तो शुक्र और चंद्र भी कोई शत्रु नहीं। कई लोग इसे शत्रु कहते हैं, मैं इन्हें शत्रु नहीं मानता, क्योंकि बहुत जगहों पर मैंने इनकी शत्रुता नहीं देखी है। वहीं पर सुख भाव के देखो 4 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? सुख भाव पर, चौथे ही भाव पर 4 नंबर लिखा हुआ है, और चौथे भाव को सुख का भाव कहते हैं। तो सुख भाव के स्वामी लगन भाव को देख रहे हैं, मतलब इंसान भौतिक सुख सुविधाएं 100% रहने वाली है चंद्र की महादशा में। भौतिक सुख सुविधा रहेगी तो उसका मतलब यह है कि यदि वो खुद कमाने लायक है तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में उसकी उन्नति होगी। कमाने लायक नहीं है तो पिताजी या माताजी जो भी घर में कमाते हैं उनकी उन्नति होगी, क्योंकि इस व्यक्ति को तो भौतिक सुख देना है ना, तो माता पिता से मिलेगा। अच्छा, अब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से संबंध अच्छे रहेंगे, माता के स्वामी चंद्र हैं, तो माता से संबंध अच्छे रहेंगे। व्यक्ति को पति या पत्नी खूबसूरत मिलेगा, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा। ये भी एक बात है। हाँ, ये हो सकता है कि लव अफेयर बने या प्रेम मतलब लव मैरिज भी बने, ऐसी स्थितियां भी संभावित है 7 नंबर के साथ। 7 के बाद में 8 नंबर, 8 7 6 5 4 3 2। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, चंद्रदेव जो हैं वो तीसरे भाव के स्वामी है, और 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, मतलब अपनी नीच राशि, 8 नंबर में नीच राशि के हो जाते हैं। वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में चंद्र नीच के हो जाते हैं। तो नीच राशि में चंद्र आकर के बैठे हैं, मतलब भैया खराब फल देंगे। इंसान को चंद्र की दशा में भगाएंगे, दौड़ाएंगे। अफेयर हो सकता है लेकिन सक्सेस नहीं होगा। शादी में भी कहीं ना कहीं इश्यूज बनते रहें। व्यक्ति चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति में हो चंद्र की दशा में। बिजनेस नहीं कर पाएगा, नौकरी करेगा लेकिन उसमें भी बहुत उन्नति नहीं हासिल हो पाएगी। पढ़ाई लिखाई में मन ना लगे, और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो, ऐसी स्थितियां बनेगी। वैवाहिक जीवन उतना अच्छा मुझे यहाँ पर नहीं दिखता है, खराब। नीच राशि के चंद्र होंगे तो सामान्यतः भी किसी की कुंडली में नीच राशि के चंद्र होते हैं ना, तो वो इंसान
बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे या कमज़ोर कमज़ोर दिल का रहे, ऐसा होता है। 7 6 5 4 3 9 नंबर के साथ में चंद्र महाराज 7वें भाव में हो या फिर मिथुन लगन की कुंडली में 7वें भाव में हो। अब मिथुन लगन मतलब बुध महाराज की कुंडली है, बुध और चंद्र तो एक दूसरे के लिए शत्रु हैं, तो यहाँ पर योग कारक तो चंद्र नहीं होते, मारक चंद्र होते हैं। तो इन जनरली बात करेंगे तो चंद्र महाराज अपने खराब फल देते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अच्छे फल नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं लव अफेयर में फंसाने का काम करते हैं, लव मैरिज के योग भी बना देते हैं, लेकिन कई बार मैरिज सक्सेस ना हो ऐसी स्थितियां बन जाती है। लेकिन एक मैं पॉजिटिव बात कहूंगा, यदि कुंडली मिलान होकर के शादी हुई तो मेरी सक्सेस भी होती है, और धन भाव के स्वामी चूंकि पति या पत्नी के भाव पर बैठे हैं, तो पति या पत्नी के आने के बाद या विवाह होने के बाद धन में बहुत ज्यादा उन्नति होती है, ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि कुंडली मिलान करके शादी करना चाहिए। तो पति या पत्नी मनपसंद भी होते हैं, साथ ही साथ में इंसान का व्यक्तित्व भी विवाह के पश्चात निखरता है। तो विवाह के पश्चात के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन विवाह के पहले के लिए ये स्थिति बहुत खराब है। 9 नंबर के साथ 9 के बाद में 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। 10 9 8 7 6 5 4। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी वैसे तो शनि होते हैं, लेकिन ये भी देखिए कि कर्क लगन की ही कुंडली है, मतलब 4 नंबर मतलब कर्क राशि आ गई लगन पर, तो कर्क लगन की कुंडली हो गई। अब यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या बोले। देखो यहाँ पर कुछ मिले जुले फल मैंने देखे हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकली जो मैंने देखे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पति मतलब वैवाहिक जीवन व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहती है, व्यक्ति शांत चित्त का होता है, दूसरों को आगे रखने वाला, हर परिस्थिति में ढलने वाला होता है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला होता है। चंद्र की दशा में व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। बस एक चीज ये रहती है कि उसे वो जितना करे उतना उसको जस ना मिले। मतलब मैंने आपके लिए कुछ किया, लेकिन कुछ समय बाद आप मुझे कहें कि अरे आपने क्या किया, तो वो वाली स्थिति कई बार ऐसे इंसान के साथ पैदा हो जाती है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं दुखी हो, वो एक बात रहती है। अन्यथा सारी स्थितियां बहुत अच्छी रहती है, पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन लगता है और व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। हाँ, लव मैरिज के भी चांसेस हैं, या इन जनरल भी मैरिज की बात करें तो मैरिज सक्सेस होती है 10 नंबर के साथ। 10 के बाद में 11 नंबर की बात करेंगे। 11 10 9 8 7 6 और 5 4। अब देखो सिंह लगन की कुंडली 5 नंबर लिखा हुआ, 4 नंबर द्वादश भाव के स्वामी जो है वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं 7वें भाव पर। मतलब एक तो द्वादश भाव के स्वामी मतलब वैसे ही मारक ग्रह, और ऊपर से शत्रु राशि में बैठ गए तो और मारकत्व हो गया। मतलब ये नीम का पेड़ था ऑलरेडी कड़वा, उस पर करेले की और एक बेल चढ़ गई, मतलब और कड़वा हो गया। तो ये तो भाई वर्स्ट कंडीशन है। पढ़ाई लिखाई, विवाह, लव अफेयर, मतलब इनके दृष्टिकोण से खुद का व्यक्तित्व, चिंता, तनाव, एंजाइटी, इन सब के दृष्टिकोण से नेगेटिव स्थिति बनेगी। व्यक्ति बिजनेस नहीं कर पाएगा, बिजनेस में लॉस रहेगा, नौकरी भी उतनी स्टेबल ना हो पाए, नौकरी में भी परेशानियां, समस्या चलती रहे, चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थितियां बनी रहे, ऐसा यहाँ पर होता है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, खराब है। ठीक है, 11 नंबर के साथ में 11 के बाद में फाइनली 12 नंबर। 12 1 2 3 4 5 6। देखो वैसे तो 6 नंबर का मतलब होता है कन्या राशि। कन्या राशि में ये बुध महाराज की कुंडली है, और बुध की कुंडली में जो चंद्र देव होते हैं वो मारक ग्रह होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ, चंद्र मीन राशि मतलब अपनी मित्र राशि में बैठे हुए, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और चंद्र यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी है, प्रतिष्ठा का लाभ, धन का लाभ, आय का लाभ, उसके मालिक होकर के पति या पत्नी के भाव पर बैठे हुए हैं। आप इसे इस तरह से समझिए कि विवाह के पश्चात इंसान के लाभ, इंसान के प्रतिष्ठा, इंसान का धन, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति होती है और इंसान बहुत आगे बढ़ता है शादी के बाद। अच्छे से कुंडली मिलान करके शादी होना चाहिए, शर्त है। लेकिन शादी के पहले की बात करते हैं। कुंडली मिलान, अच्छा, यदि कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई या शादी के पहले व्यक्ति का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, लव अफेयर में हो सकता है, या शादी के पहले बहुत ज्यादा रिश्ते देखना पड़े तो जाकर के शादी हो, मन अशांत रहे, पढ़ाई लिखाई में मन न लगे, चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थितियां बनी रहे। लेकिन शादी कुंडली मिलान करके हुई तो सब कुछ चेंज हो जाता है, मन बहुत अच्छा लगता है, व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, आय, इनकम, पैसा, मतलब पति या पत्नी से ऐसे इंसान का भाग्य है, बस आप ये समझिए, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर, या फिर ये कह सकते हैं कि अलग अलग लगने की कुंडलियों में चंद्र महाराज 7वें स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये बात समझ में आती है तो आप बता सकते हैं कि समझ में आई, कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ।
जय श्री सीताराम।